नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंद दास। निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली सेल अप कर रहे हैं। अगर हम डेली चार्ट पे भी अगर हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे हिसाब से, यहाँ पर भी देखिए स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल ही फॉर्मेशन हो ही रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में बस यहाँ पर एक छोटा सा डोजी पैटर्न बनाया हुआ था। उसके बाद अगर उसको छोड़ देते तो कंटिन्यूअसली अपर साइड में से 26,300 से लेके आज क्लोजिंग होते होते 24,800 ये 6 ट्रेडिंग सेक्शन में आपका कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल ही फॉर्मेशन हो रहा है। प्रीवियसली भी ये डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मार्केट नीचे की ओर से आ रहा है और ये सारे लेवल पे 25,500 से लेकर 28,300 ये सारे लेवल को अगर तोड़ देता है तो उसके बाद उसको नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलने वाला होगा वो करीब 24,800 तक भी हो सकता है। और आज 24,800 को अगर इंटरडे बेसिस में अगर हम देखें तो इसको भी नीचे की ओर से तोड़ के 24,700 के आसपास कहीं पर लो लगाया हुआ है, लेकिन वहाँ से रिकवरी होते होते क्लोजिंग के टाइम पे 24,800 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे जाए। तो यहाँ पर भी अभी हम लोग को इंटरेस्टिंगली ये देखना होगा कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। हो सकता है कंटिन्यूसली 6 सेक्शन में करीब निफ्टी में 1200-1400 पॉइंट का यहाँ पर फॉल आउट हो चुका है, तो यहाँ पर मार्केट फिर से एक बेस बना ले और यहाँ से फिर से रिवर्सल देने की कोशिश करे। यहाँ पर अगर यहाँ से नीचे और भी ज़्यादा स्लीप होता है तो उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो करीब ये सारे लेवल पे आ जाता है 24,000 का राउंड लेवल। और ये भी मैंने प्रीवियसली भी हम लोग डेली चार्ट के हिसाब से बता चुके, एनालिसिस कर चुके थे। अगर 24,000 के नीचे निफ्टी जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर मार्केट फिर से क्रैश मोड पे जा सकता है, क्योंकि 26,250 से 24,000 स्लिप होने के बाद ये करीब 10% के आसपास कहीं पर स्लिप हो चुका होगा। तो यहाँ पर ये हम लोग को अजम्पशन लेना होगा कि मार्केट अभी क्रैश मोड पे जा चुका है। लेकिन जब तक ये 24,000 को नीचे की ओर से तोड़ नहीं देता है हम लोग अभी भी एक यही उम्मीद करेंगे कि ये एक करेक्शन है और यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर एवरी डीप पे हम लोग बाइंग करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। तो 50 मिनट चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट आज गैप अप में थोड़ा ओपनिंग हो गया था 25,100 के आसपास कहीं पर, और 24,200 के आसपास से फिर से यहाँ पर सेल अप देखने को मिला और कंटिन्यूसली यहाँ पर भी सेल अप होते होते मार्केट कहीं पर भी रुक नहीं रहा था। आखिरी आवर में 2 बजे के बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत सेटलमेंट होने की कोशिश किया हुआ है निफ्टी, लेकिन यहाँ पर भी क्लोजिंग होते होते करीब मार्केट ने 24,800 के नीचे ही आके जाके क्लोजिंग दे दिया है, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंट लेवल है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मार्केट अभी नीचे की ओर से जा रहा है तो यहाँ पर जब तक मार्केट एक दिन मतलब एक ट्रेडिंग सेक्शन में ये पॉजिटिवली क्लोजिंग नहीं देता है, ये वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि बस एक डोजी पैटर्न के हिसाब से पॉजिटिवली क्लोजिंग दे देता है, ऐसा नहीं होगा। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल डेली चार्ट में अगर ये क्लोजिंग दे देता है तभी जाके हम लोग थोड़ा बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये ऐसा कुछ कैंडल फॉर्मेशन नहीं होता डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग अभी भी नेगेटिव के साइड पे ही चलेंगे। और अभी के लिए फिलहाल फिर से हम लोग का जो अभी रेजिस्टेंस इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस बनने वाला है वो करीब 25,100 से लेकर 25,200 तक ये हम लोग का पहला एक रेजिस्टेंस बनने वाला है। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनने वाला है वो 25,500 के आसपास कहीं पर बनने वाला है। हो सकता है कोई अगर आप पूछेगा कि हम लोग अभी यहाँ पर एक कॉल शॉर्ट करके बैठ सकते हैं क्या, ऐसा भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन दिक्कतें क्या होता है, फ्राइडे के दिन भी मेरे साथ यही दिक्कत हो रहा था। मैंने भी यहाँ पर ये आपको थर्सडे डे का एनालिसिस में बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से ये करीब 25,300 जो कि एक सपोर्ट का लेवल था, इस लेवल के आसपास जब भी मार्केट अगर पॉजिटिव होता है तो हम लोग थोड़ा बाइंग के लिए प्लान आउट करेंगे। तो हो सकता है ऊपर की साइड की ओर से हम लोग यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके पहले बैठेंगे। जब भी मार्केट यहाँ से करेक्ट ऊपर की ओर से फिर से एक रिवर्सल देने का एक सिग्नल देता है तो हम लोग फिर से यहाँ पर नीचे की ओर से पुट साइड की ओर से हम लोग का शॉर्ट करके बैठेंगे। तो मार्केट यहाँ पर नीचे यहाँ इस बीच में कहीं पर एक वोलेटिलिटी फॉर्मेशन हो सकता है या फिर साइडवेज मार्केट में जा सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग का भी एक पैटर्न जो पिछले वीडियो में भी हम लोग बनाए हुए थे, जो ट्रेडिंग का जो एक फंडामेंटल फार्मूला होता है कि एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक वोलेटाइल मार्केट या फिर एक साइडवेज मार्केट आता है। लेकिन यहाँ पे वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है कि मार्केट फिर से नेगेटिव ही चला जा रहा है। देखिए यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था और ये उसका ब्रेकआउट लेवल था 25,300 के आसपास इसका ब्रेकआउट लेवल भी था। लेकिन 25,500 जाने के बाद से यहाँ पर देखिए एक ही कैंडल में 25,500 से लेकर 28,200 मतलब एक ही 50 मिनट्स कैंडल में ये करेक्शन हो जाता है 300 पॉइंट का, और उसके बाद देखते हैं तो शार्पली सेल और मार्केट क्लोजिंग दे देता है 28,000 के नीचे के आसपास कहीं पर क्लोजिंग देता है। तो इस तरीके से अगर मार्केट वोलेटिलिटी होता है
तो ऊपर की ओर से भी आपका कोई अगर बाइंग के लिए प्लान आउट करेगा उसका भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, नीचे की ओर से भी कोई अगर सेल के लिए प्लान आउट करेगा उसका भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। वोलेटिल मार्केट इस तरीके से नहीं होता है, या फिर होता होगा तो मैंने इस तरीके से कहीं पर भी वोलेटिल मार्केट पे ट्रेड नहीं किया हुआ हूँ। तो फ्राइडे के दिन में भी मेरा भी यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, करीब 1200 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, तो मैंने उस वहाँ पर भी पोजीशन निकाल लिया था। और आज का जो पोजीशन होगा वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए अगर हम लोग आउट ऑफ द मनी का अगर कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं तो हम लोग को अभी स्ट्रिक्टली थोड़ा हम लोग का जो स्टॉप लॉस होगा उसको हमको अभी रेज करना होगा। मतलब हम लोग का स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए 500 रुपया है या फिर 1000 रुपये रखते थे, तो अभी उसको बढ़ाकर आपको 2000 रुपये के आसपास कहीं पर लेना होगा, या फिर आप वन साइडेड मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए कोशिश करें। छोटे छोटे से प्रॉफिट मिलता है तो उसको बुक करने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी इस दौरान इंडिया वीक्स हर दिन आपका अप्रिशिएट होते ही जा रहा है। तो यहाँ पर आपका भले ही कॉल ऑप्शन आपको मार्केट गिर रहा होगा, लेकिन कॉल ऑप्शन के साइड पर उतना आपका तेज़ी से प्रीमियम डीके नहीं दिखाई देगा। तो आज के ट्रेडिंग के हिसाब से ये जो मार्केट का जो मूवमेंट है 24,700, इसके नीचे अगर मार्केट फिर से आना शुरू हो जाता है तो हम लोग फिर से सेल के लिए प्लान आउट करेंगे। और हो सके तो अगर 25,500 या फिर 25,000 यहाँ पर 25,600 या फिर यहाँ पर 25,100 से लेकर 25,200, ये सारे लेवल पे अगर आप लोग कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके आपको पोजिशनली ट्रेड करना है तो आपका स्ट्रिक्टली ये जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा इंक्रीज करना होगा, ताकि अगर मार्केट फिर से रिवर्सल आ जाता है। अगर मैं बात करता हूँ 25,500 का अगर कॉल ऑप्शन को कोई अगर शॉर्ट करके बढ़ता है तो ऊपर की ओर से जब तक ये मार्केट 25,200 तक नहीं आ जाता है, 25,100 के ऊपर कहीं पर भी क्लोजिंग नहीं देता है, 15 मिनट्स कैंडल पे हो गया, तो यहाँ पर आपको पुट ऑप्शन के साइड पे शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मार्केट ऊपर की ओर से आने दीजिए। अगर 100 रुपये का प्रीमियम आपको मिल रहा है और आपका सेल प्राइस पे अगर 100 रुपया है 28,500 का, उसको आने दीजिए। 28,200 आते आते ये अप्रिशिएट होके करीब 200 रुपये भी अगर पहुंच जाता है तब भी आपको आपके पोजीशन को होल्ड करके बैठना है। वंस 28,200 के ऊपर अगर ये आना शुरू होता है तब भी जाके आप 24,800 या फिर 24,700 का पुट ऑप्शन को शॉर्ट कीजिए, तब भी जाके थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिलने का चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ सकता है। लेकिन अगर अचानक से यहाँ पर भी अगर एक ही 15 मिनट्स कैंडल में अगर 200-300 पॉइंट का अगर मोमेंटम हो जाता है नीचे की ओर से, तो वहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस ही ट्रिगर होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी का। आज इंटरेस्टिंगली अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, इस कैंडल को देखिए, ये एक ही 15 मिनट्स कैंडल में आपको मार्केट समझने की कोशिश करता हूँ। ये एक ही कैंडल में मार्केट ने करीब 700 से 800 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका था और मार्केट यहाँ पर कहीं पर भी पॉजिटिव में आ गया था। मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद मार्केट फिर से सेल ऑफ दिखाई दिया, और सेल ऑफ होते होते मार्केट में आज अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं तो 1000 पॉइंट का मोमेंटम, 1000 पॉइंट का नीचे की ओर से, मतलब यहाँ से यहाँ तक पिछले लास्ट 1 घंटे के अंदर ही मार्केट में बैंक निफ्टी में आपको अगर दिखाई देता है तो 2000 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है आखिरी 1 घंटे के अंदर। तो इस तरीके से जो वोलेटिलिटी आज के टाइम में हो रहा है, इस तरह से देखिए बैंक निफ्टी में आज वीकली एक्सपायरी भी नहीं था, फिर भी इस तरीके से एक वीक बनाना, 1000 पॉइंट का एक ही कैंडल पे आपका फॉर्मेशन हो जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपको डे टाइम में ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर भी आप 50,400 को आप अपना सपोर्ट बना के लेके चलिए, और आपका जो भी रेजिस्टेंस बनेगा, ये पहला रेजिस्टेंस बनेगा 52,400, और उसके बाद ये आपके यहाँ पर बनेगा 53,000 के आसपास कहीं पर, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो जब तक ये निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी कहीं पर भी एक दिन में अगर कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन नहीं होता है, तब तक हम लोग कहीं पर भी ज़्यादातर साइड बुलिश के साइड पे, पॉजिटिव साइड पे अभी पोजीशन को नहीं रखने वाले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज एक ही नेकेड पोजीशन में ट्रेड करा था, 26,000 का जो कॉल ऑप्शन है मंथली बेसिस पे, उस पर ही मैंने कॉल किया, उस पर ही ट्रेड किया था, और मैंने बस एक नेकेड पोजीशन ही लिया था। यहाँ पर पुट ऑप्शन को मैंने हेज करने की कोशिश भी नहीं किया था, क्योंकि फ्राइडे में जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा था, मैंने यहाँ पर पहले पुट ऑप्शन को मैंने कॉल ऑप्शन को मैंने शॉर्ट किया हुआ था, और मार्केट जब जिस तरह से यहाँ पर एक डबल बटन फॉर्मेशन हो गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पुट ऑप्शन को भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके हेज पोजीशन में रखा हुआ था। लेकिन अचानक से ये इस कैंडल पे, एक ही कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, और पोजीशन को निकलते निकलते 1200 पॉइंट का लॉस। तो इसलिए आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। आज मार्केट जिस तरीके से आज कल का जो डे लो को ब्रेक कर रहा था, वहाँ पर ही मैंने अपना कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके बैठ किया था, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टारगेट करीब 1500 रुपये का था, क्योंकि मैंने पहले जो ऑर्डर दिया था, मेरा जो बाइंग सेल किया था इसको 70 रुपये में,
और मेरा जो बाइंग प्राइस था वो उसको मैं 39 रुपीज़ में रखा हुआ था। लेकिन मार्केट गिर तो रहा है, लेकिन ये जो इंडिया विक्स है ये ज़्यादा अप्रिशिएट होने के चलते ये जो कॉल ऑप्शन के साइड पे भी प्रीमियम ज़्यादा डिक्लेयर नहीं हो रहा था। तो मुझे मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे इसको फिर से 48 रुपीज़ में ही निकालना पड़ा, और यहाँ पर मेरा करीब प्रॉफिट करीब 1100 रुपये का दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।